कंगना रनौत जी ने 3 चीज़ें बोली थी। पहली चीज़ उन्होंने ये बोली थी कि आई थिंक उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा कि किसान आतंकवादी है। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका एक चाइनीज़ कॉलोनी है। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हम अपना देश नहीं बेच रहे आप लोगों की तरह। ठीक है, तो तीनों चीज़ों का एक एक करके मैं जवाब दूंगी। पहली चीज़ तो कि किसान आतंकवादी नहीं है। आप अगर ऐसा सोचती है तो इतने लाख आतंकवादी आपके देश में कैसे आ गए? आप होम मिनिस्टर से पूछिए ना, अमित शाह जी के अंडर होम मिनिस्ट्री आती है, लॉ एंड ऑर्डर, तो उनसे पूछना चाहिए ऐसे कैसे आतंकवादी देश के अंदर आ गए, दिल्ली में आ गए इतने सारे लाखों आतंकवादी। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अमेरिका चाइनीज़ कॉलोनी है। मतलब ये तो मजाक है। अमेरिका जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आप उसको बोल रहे हैं कि वो एक चाइनीज़ कॉलोनी है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक अमेरिकन अथॉरिटीज शुड टेक इट अप, ठीक है, अगेंस्ट हर। और तीसरी चीज़ जो वो बोल रही है कि हम अपना देश नहीं बेच रहे, तो आपने बजट देखी थी तो आपने देखा होगा कि देश किसने बेचा है और किसने नहीं बेचा, किसने देश को बनाया, किसने इंस्टीट्यूशंस को तबाह करा और किसने इंस्टीट्यूशंस को बनाया, और कौन इंस्टीट्यूशंस को जो बनी बनाई हैं उनको बेच रहा है। तो एंड कंगना रनौत तो हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ बोलती ही बोलती हैं। आई थिंक वो थोड़ी सी पागल हैं। मुझे लगता है कि उनको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक हमें कुछ पैसे जोड़ करके उन्हें कोई अच्छा थेरेपिस्ट रेकमेंड करना चाहिए, शायद थेरेपी सेशंस भेजने चाहिए। आई थिंक उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। इस तरह के किसानों के आतंकवादी बोलना कहाँ तक उनको देश का नागरिक साबित करता है? देखिए, देश का नागरिक तो नहीं पता, बट आई थिंक वो कुछ लोगों को खुश करना चाहती हैं ये सब कह करके। आई होप वो सक्सीड करें जो भी वो करना चाहती हैं उसके लिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी। आई यूज्ड टू फील कि शी इज़ अ फेमिनिस्ट, बट देन आई रियलाइज्ड कि वो सच में उनकी मतलब उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हर किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हैं विदाउट वेरीफाइंग फैक्ट्स। तो इसी तरफ जब रियाना का ट्वीट आता है, इंटरनल अफेयर जो हमारा होम मिनिस्ट्री है उसमें, इंटरनल अफेयर्स नहीं, एक्सटर्नल सॉरी, उसमें वहाँ से एक ट्वीट आता है, वो अपना एक लेटर जारी करते हैं कि जो इस तरह का जो फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उन्होंने एक फेक प्रोपेगेंडा बताया किसानों को, मूवमेंट को और रियाना के ट्वीट को। वो खुद फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, इसीलिए उनको बाकी सब फेक प्रोपेगेंडा दिखता है, क्योंकि आप जो खुद होते हैं वही आपको लगता है कि बाकी सारे लोग। तो अक्षय कुमार, यहाँ पर अक्षय कुमार भी आ जाते हैं, सुनील शेट्टी भी फेक बताते हैं, उसका अजय देवगन, यहाँ पर अजय देवगन ने। कहाँ है अक्षय कुमार? यहाँ पे मुझे तो नजर नहीं आ रहे। उनको कैसे पता है कि ये फेक है? और अक्षय कुमार कैसे बोल सकते हैं? अक्षय कुमार तो इंडियन सिटीजन ही नहीं है, वो तो कैनेडियन सिटीजन है। वो हमारे देश के मामलों में कैसे बोल रहे हैं? एनईए को उनको एक नोटिस इशू करना चाहिए, है ना? तो क्यों इस तरह का जो माहौल किसानों के विरोध में बनाया जा रहा है, तो क्या है? क्या बोलूँ अब, क्या है जो भी इनके जो हमारी गवर्नमेंट है। देखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो भी आज के डेट में इस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसको कुछ ना कुछ करार दे दिया जाता है, मतलब कोई एक नाम उसके लिए हो जाता है। तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, तो होना ही था। आप यहाँ पर आई हैं, आपने एक चीज़ देखी है, आपने ये पूछा कि किसानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा क्यों चला रही है। मैं बताता हूँ असली वजह। एक मिनट। कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है ना, तो जब वो बड़ा होने लगता है तो सत्ता की नींव हिलती है। तो है, डर किसको लगेगा? हम इनके बाद आप जिनका आईटी सेल है वो फेक प्रोपेगेंदा भी फैलाएंगे, है ना? मैं और लहर साथ ही काम करते हैं, अपने करिए, तो चीज़ों को थोड़ा छोटा रखिए। शॉर्ट ही कर रहे हैं। जब आप आए होंगे तो आपने जब यहाँ पर हम बॉर्डर देखते हैं ना, भारत पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, तो जब आप आए होंगे तो ये तो जरूर देखा होगा। देखिए, मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ, और मैं नोटिस कर रही हूँ क्या डिफरेंसेस हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, मुझे सब पता है कि बॉर्डर को कैसे सुरक्षित रखा जाता है और किस तरह से मतलब आर्मी लड़ती है। और ये गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन्स को आउटसाइडर्स बना रही है। आप बात करिए, आप प्यार से बात करिए। अगर आप सच में एक समाधान लाना चाहते हैं, अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये सब करना बंद करिए। एक दहशत का माहौल बना करके आप उसके बाद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब लोग अच्छे से आपसे बात करें और सब कुछ ठीक हो जाए? ऐसे नहीं होगा। आपको पहले माहौल बेहतर करना पड़ेगा।